अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। सालों साल तक लोकप्रियता के शिखर पर बैठकर अपने इशारों से बिहार की राजनीति को बदल देने की ताकत रखने वाले एक ऐसे नेता जो सीएम रहे तो चर्चा हुई, रेल मंत्री बने तो भी खूब चर्चा हुई, जब विपक्ष में रहे तो भी चर्चा हुई और जब जेल गए तो भी चर्चा हुई। नाम है लालू प्रसाद यादव। भाइयों बहनों, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल, तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन दिन। उड़ल चिड़िया का हंडी लगा वाला बिहार, बचवा सब ठगा गया। मम्मी अच्छा दिन यादव लोग जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लालू यादव का पूरा राजनीतिक जीवन एक फिल्म की पटकथा है। यह अलग बात है कि वर्षों पहले उनके नाम को एक फिल्म के टाइटल के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन लालू यादव की पूरी पॉलिटिक्स एक युग के बदलने की ऐसी कहानी है जिसे एक सिनेमा में समेट पाना मुमकिन नहीं है। बिहार के गोपालगंज से लालू यादव की कहानी शुरू होती है। गांव की मिट्टी से सने लालू के पांव आगे बढ़ने को बेचैन थे। वो वक्त भी आया जब लालू के कदम बढ़ने लगे। जैसे जैसे लालू यादव आगे बढ़ते गए, नई तैयारियों वाली नई कहानी अपनी छाप छोड़ने लगी। जेपी आंदोलन इस पूरी कहानी का एक ऐसा मोड़ रहा जहां से लालू यादव के लिए वैकल्पिक राजनीति की राहें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। अपनी रोटी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने निकले लालू यादव 70 के दशक की शुरुआत में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में जोरदार आंदोलन हुआ। लालू ने इस आंदोलन को कसकर पकड़ लिया। आंदोलन की छांव में लालू यादव जैसे छात्र नेताओं का कद ऐसे बढ़ने लगा कि पटना से दिल्ली तक इस नाम से लोग परिचित हो गए। इमरजेंसी के दौरान लालू जेल चले गए, लेकिन लौटे तो लालू सिर्फ छात्र नेता नहीं थे। समय करवट ले रहा था, बिहार बदल रहा था। हाशिए पर खड़े लोगों को आगे की कतार में लाने की कोशिशें चल रही थी। नेतृत्व का झंडा लालू ने अपने हाथों में थामा। सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू यादव चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच गए। बिहार में ये एक नए बदलाव की छोटी सी धमक थी। लालू का सूरज चमकने लगा था। आने वाले लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव जीत का पताका लहराते रहे। साल 1990 में लालू यादव ने बड़ी चाल चली। इससे पहले जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि बिहार में कोई दलित नेता सीएम बने। उन्होंने एक नाम सुझाया, राम सुंदर दास का, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा के पक्ष में थे। यहीं लालू ने खेल कर दिया और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को इस पद के लिए लालू ने आंतरिक चुनाव कराने पर रजामंद कर दिया। लालू विजेता बने। उनके राजनीतिक विरोधी मात खा गए। इस तरह सीएम पद के लिए लालू ने अपना नाम पक्का कर लिया। ये ऐसा अभ्युदय था लालू यादव का जिसकी चमक को देखकर बिहार में विरोधी गच्चे खाने लगे थे।
लालू प्रसाद यादव की राहें खुल गई थी। ना तो कोई उन्हें रोकने वाला था, ना ही लालू खुद से रुकने वाले थे। बिहार में इस वक्त तक मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो चुकी थी। 1990 में आडवाणी जी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा निकाली। समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा को लालू यादव ने आखिरी पड़ाव साबित कर दिया। आडवाणी गिरफ्तार हो गए। बिहार के मुसलमानों ने लालू यादव को अपना नेता मान लिया। इसी के बाद वो समीकरण भी काम करने लगा, जिसे मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण का नाम दिया गया। लालू यादव की लोकप्रियता पहले से कई गुना बढ़ गई। उनके फैसले, उनका अंदाज, उनकी बातें, उनकी परख, उनका मस्खरापन बिहार की राजनीति में उन्हें सबसे अलग कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। लालू लोगों की भाषा में लोगों से बातें करने लगे। राजनीतिक व्यवहार से लेकर जनता के त्योहार तक बदलने लगे। लालू निचले तबके में खड़े लोगों की आवाज को ऊपर बढ़ाने लगे। सड़क पर खड़े होकर अधिकारियों से मीटिंग करने लगे। ये ऐसी तस्वीरें थी जो इससे पहले बिहार की राजनीति में कभी दिखी ही नहीं। लालू हर दिन लोगों के बीच एक नई पहचान के साथ अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में लगे। बिहार 90 के दशक के मध्य में पहुंच चुका था। इसके ठीक एक साल के बाद साल 1996 में लालू के दामन पर जबरदस्त दाग लगा। राजनीति के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी लालू उससे दूरी नहीं बना सके। चारा घोटाला ने लालू को पहली बार राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया था। 1997 में लालू को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई। सीएम के पद से लालू की विदाई तय हो चुकी थी। उनकी आंतरिक इच्छा थी कि वो जनता दल के अध्यक्ष के पद पर बने रहे, लेकिन वक्त लालू यादव के खिलाफ था। लालू ने नई चाल चली। 5 जुलाई 1997 को अपनी पार्टी बना ली, नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल, और फिर एक ही झटके में सैकड़ों विरोधों के बीच आरजेडी के मुखिया ने तय किया कि उनकी पत्नी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगी। दूसरी तरफ बिहार में अपहरण, हत्या, लूट, खसोट और अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोगों के बीच बन रही गंदी छवि को हटाने में नाकामयाब हो चुके थे। विरोध में उठ रही आवाज का असर होने लगा। बिहार के कई जिलों में अपराधी बेकाबू हो चुके थे। इन सारी बातों को जानते हुए लालू अनजान बने रहे। शहाबुद्दीन और पप्पू यादव जैसे लोग खुले समर्थन के साथ अपना काम कर रहे थे। लालू यादव के खिलाफ बिहार में विरोध की आंच अब तक बहुत तेज हो चुकी थी। बीच में लालू भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, बाहर आए, लेकिन उनकी पार्टी से उनके वोटरों का विश्वास नहीं डिगा। लालू की पार्टी साल 2005 तक बिहार की सत्ता में बनी रही। 2004 में केंद्र में भी सरकार बदल गई। बिहार में आरजेडी के 22 सांसद चुने गए। यूपीए की सरकार बनी और उसमें लालू यादव की अहमियत तेजी से बढ़ गई। केंद्र में उन्हें रेल मंत्री का पद मिला। अब फिर से बिहार से लेकर दिल्ली तक लालू मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। रेल मंत्री रहते हुए लालू ने रेलवे को मुनाफा दिया। इसी आधार पर कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने उन्हें अपने छात्रों को बताने के लिए बुलाया, लेकिन आगे लालू यादव के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली थी। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। लालू की पार्टी बुरी तरीके से हार गई। नीतीश कुमार ने लोगों के बीच बदलाव की हुंकार भरी, जिसे बिहार के वोटरों ने स्वीकार कर लिया। लालू यादव के 15 साल के राज को बिहार में जंगल राज का नाम दिया गया। 2005 के चुनाव में हारते ही लालू यादव की लोकप्रियता वोटों के आधार पर कम होने लगी। 4 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के सिर्फ 4 सांसद चुनाव जीत पाए। केंद्र में सरकार तो यूपीए की ही बनी, लेकिन लालू कमजोर हो चुके थे। 1 साल बाद साल 2010 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव था। 243 विधानसभा सीट वाले राज्य में लालू यादव की आरजेडी सिर्फ 22 सीट पर सिमट कर रहे। विरोधी खेमे में इस बात को हवा दी जाने लगी कि लालू यादव का किस्सा अब बिहार की राजनीति से खत्म हो चुका है।
दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन सफलता उस हिसाब से नहीं मिल रही थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बिहार में 2015 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लालू यादव की पार्टी लग गई। एक के बाद एक परेशानी सामने आ रही थी। लालू खुद 2013 में चारा घोटाला मामले में दोषी साबित हो चुके थे। उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति पहले ही बदल चुकी थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनकर नई राजनीति को हवा दे रहे थे। इस बात से दुखी होकर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से अलग हो गई। लालू और नीतीश दोनों को यह वक्त सबसे मुफीद लगा जब वो दोनों करीब आ सकते थे। ऐलान हुआ कि बिहार की राजनीति के दो बड़े दुश्मन दोस्त बनकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों साथ आए, चुनाव में कमाल कर दिया। सीटों के लिहाज से लालू यादव की लोकप्रियता फिर से बिहार में साबित हो गई। नीतीश लालू के गठबंधन के सामने बीजेपी बुरी तरह से हार गई। नीतीश मुख्यमंत्री बने। अपने छोटे बेटे तेजस्वी को लालू यादव ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया। लगने लगा कि फिर से बिहार में लालू यादव की राजनीतिक चाल काम कर गई, लेकिन विरोधियों ने नीतीश लालू की सरकार को जंगल राज पार्ट 2 का नाम दिया। राजनीतिक हालात बदलने लगे तो नीतीश कुमार ने चतुराई दिखाई, गठबंधन तोड़ने का फैसला किया और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बना ली। लालू यादव की पार्टी फिर से सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव 2019 में भी लालू यादव की पार्टी को लोगों ने नकार दिया। आगे बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो लालू रांची जेल में बंद थे। तेजस्वी के हाथों में कमान थी, लेकिन उनकी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जिससे बिहार में उनकी सरकार बनी। हालांकि चुनाव के बाद लालू यादव का एक ऑडियो जरूर सामने आया, जिसे लेकर विरोधी दल ने हवा बना दी कि लालू विपक्षी पार्टी के विधायक को तोड़ना चाहते थे। लालू यादव का राजनीतिक करियर जब ढलान पर था, तब उन्हें काफी दिनों तक जेल में रहना पड़ा। कोर्ट कचहरी, केस मुकदमे की बंधन ने लालू की पार्टी पर गहरा असर डाला। कई पुराने साथी पार्टी को अलविदा कह गए और लालू सिर्फ शब्दों से ही अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे इस कमी को पूरा करने की असफल कोशिश करते रहे।